आजाद फिलिस्तीनी रियासत का ख्वाब अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद सऊदी अरब और फ्रांस सरबराही करेंगे। एजेंडे में मसला फ़लस्तीन का पायदार हल, यरगमालियों की रिहाई, गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद का बिला रोक टोक दाखिला शामिल। न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा का इजलास, जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मुसलमान भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखता है। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। फ्रांस समेत मजीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द अमल। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मामला उठाएंगे। इलाकाई सलामती और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होंगे। 2 ममालिक के सरबराहान समेत अहम आलमी शख्सियात से साइडलाइन मुलाकातें मुतवक्के। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और यूएई के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी अहम तकरीर करेंगे। अमरीकी पॉलिसियों और आलमी हालात पर बात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग कैरोलाइन लेविट ने कहा, सदर ट्रंप इंडस्ट्री में अमरीकी साख बहाल कर चाहते हैं। मुल्क में जल्द बाएं बाजू के ग्रुपों के खिलाफ मजीद कार्रवाई हो सकती है। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। परचम कुशाई में 60 ममालिक के सफीरों की शिरकत। फ़लस्तीन मौजूद है और हमेशा रहेगा। फ़लस्तीनी सफीर का खिताब। चीन ने 2 रियासती हल पर बगैर कमजोरी के कायम रहना जरूरी करार दे दिया। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां मुस्तरद। जंगबंदी के लिए इक़दामात नागुज़ीर। रूस की भी 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक करार दिया। कहा, पिछले 20 माह में भारत फ़लस्तीन पर अपने बहादुराना मौक़िफ़ से पीछे हट गया। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, बेघर अफराद पर मिसाइल्स की बरसात। 24 घंटे में 61 बेगुनाह शहरी शहीद, 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर। हमास का अमरीकी सदर को खत, 60 रोज़ा जंगबंदी पर जोर। बदले में आधे यरगमाली को रिहा करने की यकीन दहानी। अल कसाम ब्रिगेड ने यरगमाली की वीडियो भी जारी कर दी। इटली में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए एहतजाज पर तशद्दुद मुजाहिरीन में तब्दील। झड़पों में 60 पुलिस एहलकार जख्मी, 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मजदूरों तलबा का एहतजाज 75 शहरों तक फैल गया। एशिया कप में फाइनल की दौड़। ग्रीन शर्ट्स का सुपर 4 में डू और डाई मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। शाहीन दुबई से अबू धाबी पहुंच गए। मैच के लिए पूरा एतमाद है। तवक्को है फाइनल में भारत से फिर टाकरा होगा। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फखर जमान के मुतनाज़े कैच आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बरहम। आईसीसी से फैसले की शिकायत कर दी। पाक भारत मैच में गेंद पाकिस्तानी बैटर का बैट छूकर जमीन पर लगी, फिर कीपर के हाथ में गई। श्रीलंकन थर्ड एम्पायर ने आउट करार देकर सबको हैरत में डाल दिया। शक का फायदा बैटर को मिलना चाहिए था। तमाम एंगल देखकर फैसला किया जाता। वसीम अकरम का तबसरा, गेंद बाउंस होकर कीपर के पास गई। वकार यूनुस हैरान और परेशान। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर और फवाद आलम समेत कई खिलाड़ियों की भी तनकीद। भारतीय सहाफी ने भी फैसले को गलत करार दे दिया। एक जश्न एक इशारा, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। खेल को सियासी भाषण का रंग दे डाला। साहिबजादा फरहान के जश्न पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। हारिस राउफ के भारतीय तैयारे गिराने के इशारे पर भी वावेला रोना धोना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों का 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट लिखा। हुकूमत का पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला।
कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने सेशन बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरादर मुल्क से अहम तरीन दिफाई मुआहिदे पर पॉलिसी बयान देंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे के बाद तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। सैलाब के दौरान हुकूमत जाग रही थी। वजीर आला या वजीर का काम प्रोटोकॉल एंजॉय करना नहीं, अवाम का साथ देना है। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। उनकी खिदमत निकाल दे तो पीछे खंडरात बचेंगे। मरीम नवाज का साहिवाल में खिताब। कहा 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 15 लाख घरानों को राशन कार्ड दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी। नुकसानात का अजाला होगा। वज़ीर आला पंजाब की बहावल नगर आमद। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज बच्चों में घुल मिल गईं। दस्तकारी सेंटर का भी दौरा। खवातीन से मुलाकात की। सिलाई मशीन भी चलाई। पंजाब हुकूमत की नातजुर्बाकारी। सैलाब से ज्यादा नुकसान की वजह। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। शर्जील मेमन का एक बार फिर लफ्जी वार। मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने का मुतालबा। अज़मा बुखारी का भी सख्त जवाब। कहा बिलावल मरियम की तारीफ कर रहे हैं, क्या आप उन्हें नहीं मानते? सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है, लेकिन खुद नहीं सीखना। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा। मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल सजा भुगतना होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट मुल्तान ने फैसला सुना दिया। साबिक MNA पर मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम था। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी। कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल हो? दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर गैर मामूली दायराकार के तहत दरख्वास्तें दायर की। ठोस वजह बयान की, ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान के पायदार फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को उम्दा करार दे दिया। फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी उसूलों से मुकम्मल हम आहंग करार। एलामिया में कहा गया माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। 2030 तक 15% गैर मशरूत कार्बन अखराज में कमी का हदफ मुकर्रर है। रूस की अमेरिका को जोहरी हथियार महदूद रखने के माहदे की पेशकश। सदर पुतिन कहते हैं रूस तब जोहरी हथियारों की तादाद बरकरार रखेगा जब अमेरिका भी ऐसा ही करे। इक़दाम अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक हथियारों की दौड़ रोकने के लिए ज़रूरी करार। और पाकिस्तान वुमेन्स की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। सिद्रा अमीन की नाकाबिल शिकस्त 50। नशरा सिंधु ने 6 शिकार किए। चेयरमैन PCB ने सीरीज की फातेह जनूबी अफ्रीकी टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख। सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाने वाली सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान।